चलिए दोस्तों, मजा लेते एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा से लबरेज 80 के दशक की एक काफी इंटरेस्टिंग फिल्म आज एमएलए राम अवतार से जुड़े ढेरों रियल फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 20 मार्च 1984 को रिलीज आज का एमएलए राम अवतार में लीड रोल में राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी, असरानी, सत्येंद्र कपूर, AK हंगल, मदन पुरी, ओम शिवपुरी, शोभा खोटे और देवेन वर्मा नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर थे दसारी नारायण राव। प्रोड्यूसर थे क्रांति कुमार। डायलॉग राइटर थे राही मासूम रजा। बड़े लोगों से बड़े लोग तो टकराएंगे नहीं और छोटे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि उनका मुकाबला कर सके, तो फिर कौन टक्कर लेगा उनसे? एमएलए खरीदेंगे? ऐसे खरीदे जाते हैं एमएलए? पकड़े गए ना टेप रिकॉर्डर में? अरे एमएलए कैसे खरीदे जाते हैं हम बताएंगे। संगीतकार थे बप्पी लहरी और गीतकार इंदिवर के लिखे 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी राजेश खन्ना के फेवरेट किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, आशा भोसले, शेरेन प्रभाकर और बप्पी लहरी ने। सॉन्ग थे तिरुपति बालाजी, जय हो तुम्हारी बालाजी, मैं तो हूँ श्री राम अवतार, दूसरा न कोई। देखा करूं टुकुर टुकुर, देखा करूं प्रिया। जागो रे जागो रे जागो रे जागो, शुरू हो गई है आज जंग हमारी। तिरुपति बालाजी जैसे सॉन्ग को छोड़ दे तो फिल्म का म्यूजिक इतना कुछ खास नहीं था। 2 घंटे 37 मिनट की आज का एमएलए को 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका एग्जैक्ट बजट कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हम आपको इसके बजट की जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह तकरीबन 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी। हालांकि ग्रोस कलेक्शन 3 करोड़ जाने से कई वेबसाइट ने इसे एवरेज भी घोषित कर रखा है। दोस्तों, ये तो बात रियाज का एमएलए राम अवतार से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो आज का एमएलए राम अवतार और अमिताभ बच्चन की इनकलाब दोनों ही लगभग सेम स्टोरी पर बेस्ड थी। लेकिन इनकलाब को पहले रिलीज होने का फायदा मिला तो आज का एमएलए को नुकसान उठाना पड़ा। इनकलाब आज का एमएलए से लगभग 2 महीने पहले रिलीज हुई थी और इनकलाब हुए आज का एमएलए राम अवतार दोनों ही करप्शन पॉलिटिक्स पर बेस्ड साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक थी। आज का एमएलए जहां सन 1983 में आई तेलुगु इंदु कोंडालू का रीमेक थी, तो इनकलाब भी सन 1983 में आई कन्नड़ फिल्म चक्रव्यूह का रीमेक थी। दूसरे फैक्ट की बात करें तो फिल्म का ओरिजिनल टाइटल पहले प्राइम मिनिस्टर और फिर बाद में मवाली एमएलए रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर आज का एमएलए कर दिया गया। और क्योंकि सन 1983 में आई अवतार की जबरदस्त सफलता के बाद राजेश खन्ना की पब्लिक के बीच एक अलग इमेज बन गई थी, इसलिए दशहरी नारायण राव ने इसके पीछे राम अवतार भी जोड़ दिया और न केवल इसका टाइटल आज का एमएलए राम अवतार किया, बल्कि अवतार में राजेश खन्ना के अपोजिट रही शबाना को भी इसमें कास्ट कर लिया गया। तीसरे फैक्ट की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा वाले रोल के लिए पहले संजीव कुमार को साइन किया गया था, लेकिन गिरती सेहत का हवाला देकर उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद जितेंद्र को भी साइन किया गया। लेकिन काफी बिजी शेड्यूल के चलते जितेंद्र को भी फिल्म छोड़नी पड़ी। इसके बाद राजेश खन्ना ने फिल्मकारों को शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुझाया, लेकिन शत्रुघ्न के ज्यादा फीस की डिमांड करने से मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन जब राजेश खन्ना नहीं माने तो आखिरकार मोटी रकम देकर ही उन्हें साइन करना पड़ा। मैं राष्ट्र की संपत्ति हूँ और राष्ट्र की संपत्ति को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। चौथे फैक्ट की बात करें तो ओरिजिनली शबाना वाला रोल पहले जया बच्चन को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना करते हुए पूनम ढिल्लों का नाम आगे कर दिया, जिसके बाद फिल्मकारों ने पूनम के नाम पर विचार तो किया, लेकिन राजेश खन्ना के अपोजिट उम्र में काफी छोटी लगने से उन्हें रिजेक्ट कर शबाना को ही कास्ट कर लिया गया। हालांकि शबाना को कास्ट करने के पीछे एक कारण ये भी था कि इसके टाइटल में जब राम अवतार जोड़ा गया उनके नाम पर मुहर तभी लग गई थी। पांचवें फैक्ट की बात करें तो कुछ लोग आज का एमएलए को अवतार का ही अगला पार्ट मान बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो कुछ और ही निकली। छठे फैक्ट की बात करें तो दसारी नारायण ने राजेश खन्ना वाले रोल के लिए पहले दिलीप कुमार को अप्रोच किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते उन्होंने करने से मना कर दिया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन से भी कॉन्टैक्ट किया गया, लेकिन उनके भी मना करने के बाद आखिरकार श्रीनगर में एक पार्टी के दौरान तकरीबन 100 लोगों के बीच दसारी नारायण ने ऐलान कर दिया कि आज का एमएलए राम अवतार भी राजेश खन्ना के ही साथ बनाएंगे।
सातवें फैक्ट की बात करें तो जब दसारी ने आज का एमएलए की अनाउंसमेंट की, उससे कुछ टाइम पहले उनके विरोधी रहे टी रामाराव ने अमिताभ बच्चन के साथ इंकलाब बनाने का ऐलान किया था। लेकिन जब टी रामाराव को भी ये पता चला कि दशहरी नारायण साउथ के एमएलए का हिंदी में रीमेक बना रहे हैं और 10 दिनों में शूटिंग खत्म कर 11 नवंबर 1983 को रिलीज भी कर देंगे, तो उन्होंने भड़कते हुए ही अमिताभ बच्चन को फोन लगा दिया। अमिताभ उस टाइम दिल्ली में अपने हाथ का इलाज करा रहे थे, इसलिए टी रामाराव को उन्होंने तुरंत दिल्ली आने के लिए बोल दिया। जिसके बाद अमिताभ भी मामले की नजाकत को समझते हुए तुरंत शूटिंग को तैयार हो गए और इंकलाब को आज का एमएलए से पहले रिलीज कराने के लिए अमिताभ बच्चन ने मद्रास में न केवल इसकी ताबड़तोड़ शूटिंग की, बल्कि एक हाथ जेब में डाले इमोशनली सीन की शूटिंग कंप्लीट की थी। और जब इंकलाब पहले रिलीज हो गई तो राजेश खन्ना ने भी आज का एमएलए को थोड़ा लेट रिलीज करना ही बेहतर समझा। और दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा कि राजेश खन्ना और अमिताभ दोनों एक दूसरे से कितनी कन्नी काटते थे और एक तरफ जहाँ राजेश खन्ना के सपोर्टर थे तो अमिताभ को भी सपोर्ट करने वालों की कमी नहीं थी। और उन्हीं में से एक थे अमिताभ के बेस्ट फ्रेंड में से एक प्रकाश मेहरा, जिन्होंने राजेश खन्ना को न केवल जमकर बुरा भला कहा, बल्कि अमिताभ के साथ डर्टी गेम खेलने के कारण उन्हें छोटी सोच वाला आदमी भी कह दिया था। आठवें फैक्ट की बात करें तो गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दें तो राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा इसके बाद इसी साल एक और फिल्म पापी पेट का सवाल में भी एक साथ नजर आए थे, जिसके अननोन फैक्ट जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। नौवें फैक्ट की बात करें तो दसारी नारायण की इससे पहले सभी फिल्में जितेंद्र के ही साथ थी, जिसके बाद राजेश खन्ना के साथ आज का एमएलए उनकी पहली फिल्म तो थी, लेकिन इसके तुरंत 2 महीने बाद ही दोनों की एक और फिल्म आशा ज्योति भी रिलीज हुई थी। लेकिन राजेश खन्ना के साथ दोनों ही फिल्मों में सफलता हाथ न लगने से वे दोबारा अपने फेवरेट जितेंद्र के पास चले गए थे। 10वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना का दिया भाषण पब्लिक को काफी पसंद आया था, इसीलिए इस सीन पर उस टाइम थिएटर में खूब जमकर तालियां बजी थी। हमारी बेईमानी की कमाई गई कहाँ? क्या हम निकल गए? अरे हराम का पैसा तो कोर्ट बन के सामने फूटता है। 11वें फैक्ट की बात करें तो फ्लॉप होने के कुछ महीनों के इंतजार के बाद दशहरी नारायण इसे हिट कराने के लिए दोबारा से री रिलीज करना चाहते थे, लेकिन समय की नजाकत को समझते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। 12वें फैक्ट की बात करें तो इसी साल आई जितेंद्र की ये देश भी पॉलिटिकल करप्शन पर बेस्ड होने से आज का एमएलए और इंकलाब की जमात में आ गई थी। ये देश इन दोनों ही फिल्मों के बीच में रिलीज होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। 13वें फैक्ट की बात करें तो अगर गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो राजेश खन्ना और शबाना आजमी इसके बाद सन 1986 में आई नसीहत में एक साथ काम कर पाए थे। 14वें फैक्ट की बात करें तो एडिटिंग के दौरान सीन कट होने से जावेद खान इसके बाद दसारी नारायण समेत राजेश खन्ना से इस कदर नाराज हुए कि आगे उन्होंने बड़े स्टार वाली मल्टी स्टारर फिल्मों से तौबा कर ली और एक तरफा हॉरर फिल्मों को साइन करने लगे थे। जावेद ने करियर में जितनी भी फिल्में की उनमें वे सबसे ज्यादा हॉरर फिल्मों में ही नजर आए थे। 15वें फैक्ट की बात करें तो अजय प्रोड्यूसर क्रांति कुमार की इकलौती हिंदी फिल्म बनकर रह गई। दोस्तों, ये तो बात रही आज का एमएलए राम अवतार से जुड़ी नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो, AVM वाहिनी और प्रसाद स्टूडियो समेत कुछ और आउटडोर लोकेशन पर की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1984 में ब्लॉकबस्टर फिल्म तोहफा टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी मकसद, 3 पर शराबी, 4 पर मशाल और 5 पर धर्म और कानून थी। तो आज का एमएलए राम अवतार टॉप 10 से बाहर ही थी। दोस्तों, अब बात 33वें फिल्म फेयर में आज का एमएलए द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों, काका राजेश खन्ना के फैन को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म अपना जलवा नहीं दिखा पाई। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं कि अमिताभ की इंकलाब भी इस फिल्म को नुकसान कर गई थी। आज का एमएलए फिल्म का कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, लेकिन दशहरी नारायण पर्दे पर इसे अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ऐसा लगता मानो जैसे जल्दबाजी में उन्होंने इसे बना दिया था। फिल्म में एक्टिंग सभी की अच्छी थी, लेकिन म्यूजिक कुछ खास नहीं था, सिवाय 1-2 सॉन्ग को छोड़कर। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।